दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज का भी एक क्लास मोस्ट वांटेड है क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन भी 15 नंबर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बार बार मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो किस तरीके से एक तरल माध्यम में गति करती है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 15 नंबर में कई बार आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे सारे करा दिए मेरे भाई, जैसे बर्क एनर्जी थ्योरम हमने आपको करा के दी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करा के दी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन करा के दी, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन करा के दिया। और ये सारे के सारे काहे में आते हैं? लॉन्ग में आते हैं। और ये भी मेरे भाई लॉन्ग में आता है। तो अगर आप मान के चलो 10 लॉन्ग तैयार करके जाओगे तो उन 10 में से आने कितने हैं? 6। उन 6 में से करने कितने हैं? 3। तो 10 लॉन्ग तैयार करेंगे, क्या 3 भी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई? तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सही से देखते हो, चाहे आप यहाँ पे कोर्स में देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इन सबको देख डालो। इस बात की गारंटी है पेपर 75 में 75 का करके आओगे। अब ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो चलेंगी, गति करेंगी। कह रहे कहां गति करवाओगे? तो कह रहे भैया फ्लूइड में गति करवाओ। फ्लूइड मतलब तरल होता है यार, तरल समझते हो, ऐसे कि अभी लाल टपकाने लगे, तरल है तो तरल में गति कर रही। तो उसके लिए हमने किया क्या? अच्छा एक चीज याद रखना, जब किसी तरल में गति करेगी कोई वेव तो वेव आगे बढ़ेगी, और जब वेव आगे बढ़ेगी तो भैया जो तरल है उसके जो मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे बल्कि उसके कण कह लो, पार्टिकल्स जो हैं वो भी उस वेव के साथ में कंपन करेंगे। कंपन का मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, अपने अपने कंपन करेंगे मेरे भाई। क्योंकि एक चीज याद रखना, जैसे कहते नहीं हम ऐसे करके खड़े हो जाएं और क्या करें, बहुत सारी भीड़ आ जाए, अंधाधुंध आ जाए, तो भैया हम भी थोड़ा बहुत तो ऐसे ऐसे हो ही जाएंगे। उसका कारण यही है कि जब कभी भी तरंग आगे जाएगी, और जब तरंग आगे जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं मेरे भाई वो भी वाइब्रेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ठीक किसी फ्लूइड मीडियम में चलती है तब मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की दिशा में एसएचएम करते हैं। एसएचएम समझते हो? एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल है अपनी स्थिति के इधर 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 ऐसे कर गति करता है मेरे भाई, तब उसे कहते हैं एसएचएम। ठीक, तो हमने इसके लिए किया क्या, बहुत आसान है। देखो भैया इतना भी आसान नहीं है डेरिवेशन, ये लॉन्ग में आएगा। और कई बार जो है हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, रिसर्च करी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कुछ भी करा रखा यार। तो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो भाई यहां पर हमने एक बेलन टाइप ले रखा है, सिलेंडर टाइप ले रखा है, ज्यादा नहीं सजाया इस चित्र को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे जो पहली पोजीशन है मान लिया वो क्या है, ए है और बी है। हमने मान लिया पहले क्या है, ए और बी पोजीशन है। ठीक भाई, अब क्या हुआ, इधर से एक वेव आ रही है, ये देखो जो हमने एरो दिखा रखा है, ये वेव आ रही है। जब वेव ट्रेवल करेगी एक्स एक्सिस की तरफ मेरे भाई, वेव चलते हुए जाएगी, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स भी मोशन करेंगे। ठीक है, इधर से उधर वाइब्रेशन करेंगे। तो मान लिया जब वेव चल के गई तो एक शिफ्ट आया, जो ए से बी की जगह कितना हो गया, ए डैश बी डैश हो गया मेरे भाई। ठीक, अब ध्यान से समझना, हमने मान रखा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। यहां से यहां तक की एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान लिया इतनी बढ़ गई सर। ठीक, ऐसे उधर कितनी बड़ी भाई, तो उधर के लिए हमने मान रखा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बाई है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बाई प्लस डेल्टा बाई है। यानी यहां से यहां तक जो ग्रोथ है वो कितनी है, डेल्टा बाई बढ़ गई है भाई। ठीक, कतई कठिन नहीं है, आराम से समझना। देखना हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए बी, यानी पहले का आयतन कितना है। तो भैया पहले का आयतन को हमने क्या लिख रखा है, ए बी की। भैया पहले वो ए बी था, बाद में ए डैश बी डैश वो बढ़ गया। ठीक, तो पहले का वॉल्यूम यानी आयतन कितना है, ए बी है। आयतन को कैसे लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को मेरे भाई एरिया यानी क्षेत्रफल कह देते हैं। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे सरल बनाने की। तो जरा देखिए भैया, अगर वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, एरिया, और संग में ऊंचाई मतलब क्या, असलियत में डिस्टेंस ही है, वो दूरी है मेरे भाई। ठीक, तो 3 मीटर होने चाहिए, उनमें से 2 मीटर को हम लोग एरिया बना देते हैं। तो हमने मान लिया जो ए बी का भैया जो एरिया है वो कितना है, ए है, और गुणे में मेरे भाई, गुणे में कितना, ये वाली जो दूरी है, दूरी उसे क्या लिख दिया, ए बी। अगर आप देखोगे तो बताओ ये क्या है, एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये दूरी है यानी ये भी मीटर है तो एक और मीटर यानी ऊंचाई मान लो अगर, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो गया भैया, वॉल्यूम हो गया। तो आयतन को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक भाई, तो हमने क्या करा, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऐसे लिख लिया। ए बी की लेंथ बताओ कितनी है भैया, यहां से यहां तक एक्स है, और ये पूरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स
एक्स है, यानी जो ये वाली दूरी है ये डेल्टा एक्स फालतू है। कितनी फालतू है? डेल्टा एक्स फालतू है मेरे भाई। तो जब डेल्टा एक्स फालतू है तो ए बी की जगह पे हमने डेल्टा एक्स रख दिया। ध्यान से देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले का वॉल्यूम है। पहले का वॉल्यूम क्या है? जब नॉर्मल कंडीशन है मेरे भाई, उस समय लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इनिशियल वॉल्यूम निकल आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? थोड़ा सा बढ़ गया तो कितना बढ़ा ये देखते हैं। तो बड़ा भैया देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया तो ए ही लिख लिया हमने, प्लस गुणे में कितना? ए डैश बी डैश, इतना बढ़ गया है तो ए डैश बी डैश लिख दिया। अब ए डैश बी डैश की दूरी कैसे निकालेंगे वो समझना मेरे भाई। देखना, बताओ, यहां देखो सब लोग, यहां बहुत आराम से देखो, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें चाहिए है ए डैश बी डैश, ये चाहिए हमें। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो टोटल दूरी निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक की जो है, हम इसलिए रेड कर दे रहे ताकि आपको दिखाई दे, वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कितनी है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। और फिर यहां से देखना मेरे भाई, कहां से? यहां से पूरी यहां से यहां तक की कितनी है बताओ? एक्स प्लस बाई प्लस डेल्टा वाई। ये वाली कितनी है? देखो ये वाली, ये कितनी है? ये है भाई बाई प्लस डेल्टा वाई है। ये देखो ये वाली कितनी है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। और यहां से कितनी है? बाई प्लस डेल्टा वाई, जो इधर से है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कितनी है? बाई प्लस डेल्टा वाई है। अब हमें देखो पूरी कितनी हो गई बताओ? एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कितनी हो गई? बाई प्लस डेल्टा वाई। ये कितनी आ गई? यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी आ गई मेरे भाई। ठीक, यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी आ गई मेरे भाई। ये देखो हमने रेड कर दिया, ये देखो यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी दूरी है। कितनी है? इधर की है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर की है बाई प्लस डेल्टा वाई, पूरी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बाई प्लस डेल्टा वाई, जिसमें से हमें सिर्फ ये वाली चाहिए है। तो हम ये पीछे वाली घटा देंगे। पीछे वाली घटाने के लिए देखो भैया, इधर की जो एक्स है, ठीक है, और इधर की क्या है? जो बाई है, तो इसमें से एक्स प्लस डेल्टा वाई पीछे वाला घटा देंगे। जब घटाएंगे इसमें से एक्स और बाई को घटा देंगे तो एक्स से एक्स, बाई से बाई कट जाएगा, यानी ये वाली दूरी सिर्फ कितनी बचेगी? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक भाई, तो हमने क्या करा? ए डैश बी डैश की जगह पे लिख दिया। देखो ए डैश बी डैश की जगह पे लिख दिया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक भाई, फिर से समझ लो, कभी डरना नहीं है। ये वाली जो डिस्टेंस कितनी है? वो डेल्टा एक्स है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप कंफ्यूजन में हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन में हम आपको होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डेल्टा एक्स है। कैसे पता चला भैया? ये पूरी यहां से यहां तक एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, उसमें से पीछे वाली एक्स हटा दी तो जो कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स गया, मतलब डेल्टा एक्स आ जाएगी। ऐसे ही जब इसे निकालने की नौबत आ जाएगी तो इधर की कितनी है भैया? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर कितनी है? बाई प्लस डेल्टा वाई पूरी, उसमें से अगर हम पीछे की हटा दें तो एक्स प्लस बाई घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगी कितनी? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। अब ये फाइनल वॉल्यूम तो हो गया भाई, ध्यान से समझना। देखो एक बार फिर से दिखा देते हैं, अगर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ताकि बच्चे को ये ना लगे यार कि सर जी यार पहले वॉल्यूम था इतना, बाद में हो गया था ना, क्या बता रहे हो आप। देखो भैया, ये वाला बताओ कितना है? डेल्टा एक्स है। ये वाला डेल्टा एक्स है। अब हमें कौन सा चाहिए बताओ? ए डैश बी डैश चाहिए। ठीक, तो ए डैश बी डैश चाहिए तो बताओ क्या करोगे? ये लो भैया, बताओ ये वाली दूरी यहाँ से देखो ये कितनी है? बाई। यहाँ देखो, यहाँ से मैंने मान रखा बाई प्लस में कितनी है? डेल्टा वाई। ये देखो दिख रही है, बाई प्लस डेल्टा वाई में से पीछे वाली हटा दो। ये देखो कतई आराम से बता, पीछे वाली हटा दो। कितनी हटा दोगे? बाई। तो कितनी बचेगी? डेल्टा वाई। तो यानी पहले कितनी थी? डेल्टा एक्स, कितनी बढ़ गई? डेल्टा वाई। तो दोनों में भैया कितना फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बात खत्म हो गई, इतना ही तो करना है ना मेरे भाई। तो यानी पहले लेंथ थी डेल्टा एक्स, बाद में हो गई डेल्टा वाई, तो इससे गुणा कर दिया हमने। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है। तो अब हमने बहुत आसानी से क्या करा भैया? इनिशियल वॉल्यूम निकाल लिया। इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए कोई तीर नहीं मारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई को हमने ए बना दिया, गुणे में ऊंचाई को हमने डेल्टा एक्स बना दिया। ठीक, लेकिन उसके बाद हमने क्या कहा भैया? अब थोड़ा सा जब जो अपनी वेव है जब वो ट्रेवल कर जाएगी, तो जब वेव ट्रेवल कर गई तो थोड़ा सा बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया भाई? तो डेल्टा वाई मेरे भाई बढ़ गया। तो हमने लिखा ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक, अब क्या करेंगे देखना, अब निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलते हैं भैया? कितना परिवर्तन हुआ वॉल्यूम में। तो बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाले वॉल्यूम को घटा देते हैं। तो बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाले वॉल्यूम को घटा दिया। इससे हुआ क्या? डेल्टा एक्स वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, बचेगा ए डेल्टा वाई। ठीक, ए डेल्टा वाई जब बच गया तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? हम आपको डेरिवेशन करा चुके हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? विकृति। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लेंथ में स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम
वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है बताओ, ए डेल्टा वाई अभी ऊपर निकाला। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ए डेल्टा एक्स ऊपर निकाला। ए से ए कैंसिल हो गया, डेल वाई अपान डेल एक्स आ गया। सबको पता है भैया डेल वाई अपान डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, यदि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई अपान डी एक्स हो, यह कह सकते हैं अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो इस डेल वाई अपान डेल एक्स को डी वाई अपान डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से अगर डेल वाई का मान निकालेंगे तो डेल नीचे क्या चल रहा होगा, डी एक्स डेल वाई अपान डेल एक्स। रुक जाइए सर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, उसे हम ठीक कर दे रहे हैं। यहाँ देखो डेल वाई अपान क्या होगा, डेल एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। इसे उधर भेज देंगे तो बताओ डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी एक्स इनटू में डेल एक्स। यानी अगर बहुत चेंज छोटा हो रहा हो तो डेल को हम लोग डी में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यदि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डी वाई अपान डी एक्स हो, तब क्या करेंगे, डेल वाई अपान डेल एक्स को हम लोग लिख देंगे डी वाई अपान डी एक्स। ये देखो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई, डी वाई अपान डी एक्स आ गई। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान से समझना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, आयतन बढ़ रहा है। यहां पर जब कभी वेव संघ में जा रही है तो पहले आयतन कितना था, सिर्फ डेल्टा एक्स जो है वो चेंज हो रहा था मेरे भाई। फिर हमने देखा आयतन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, संघ में डेल्टा वाई भी आ रहा है। तो जब आयतन बढ़ता जाएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर क्यों कम होता जाएगा भाई, अगर बाई चांस इतने से कमरे में हम लोग क्या करें, 100 आदमी गांज दें तो प्रेशर बहुत लग रहा होगा सबके ऊपर। लेकिन हम क्या कहें भैया, हम वहां तक की पूरा हॉल लेंगे ये, तो क्या होगा, वो 100 आदमी आराम से बैठ जाएंगे भाई, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर में कमी आएगी। तो वो कमी क्या होगी, तो हमने लिखा एंड डिक्रीज इन प्रेशर इक्वल्स टू माइनस का पी। हमने प्रेशर में जो कमी है उसे माइनस का पी मान लिया मेरा भाई, ठीक। तो अब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कोफिशिएंट यानी कह सकते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकालने जा रहा है। कैसे, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। ये हमने सारे डेरिवेशंस में भी इस्तेमाल कर रखे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो चाहे प्रतिबल का हो यानी स्ट्रेस का हो या प्रेशर का हो, एक ही बात है। तो स्ट्रेस की जगह पे हमने माइनस का पी अपने पास है रख दिया मेरे भाई। स्ट्रेन अभी हम लोगों ने निकाली, ये देखो कितनी निकाली, स्ट्रेन निकाली डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स रख दिया मेरे भाई, ठीक। यहाँ से पी का मान निकालिया, माइनस का ई डी वाई अपान डी एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर क्या बना दी, 2 बना दी। बहुत आराम चल रहा है, इसे आप खुद भी लिखना बैठ के। थोड़ा सा मेरे भाई ये लेंथी है, डेरिवेशन कठिन लगे कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करना बैठ के हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत आराम से करा बैठ के हमने। फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो समतल प्रगामी तरंग की समीकरण होती है वो समीकरण ऐसे मानी जाती है, बाई बराबर ए साइन 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की समीकरण होती है। हमने क्या करा, हमारे पास क्या चल रहा होता है, डी वाई अपान डी एक्स का हमें मान रखना है। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। सब लोग मैथ वाले हैं, डी वाई अपान डी एक्स आया, ए कांस्टेंट है कोई बात नहीं। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो साइन का माइनस कॉस आया, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के गुणे में कौन चल रहा है, 2 पाई अपान लैम्डा गुणे में चल रहा है। साइन का कॉस हो गया, माइनस भी चल रहा ना, तो भैया 2 पाई अपान लैम्डा आ गया। तो 2 पाई अपान लैम्डा को गुणे में लिख दिया। यानी ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का 2 पाई अपान लैम्डा कॉस 2 पाई, यानी आप समझ गए होगा, ठीक है। साइन को कॉस कर दिया, एक्स के संग में क्या चल रहा है गुणे में, 2 पाई अपान लैम्डा माइनस में वो लिख दिया। जो भी चल रहा होता है साथ में उसे गुणे में लिख देते हैं भाई, ठीक। अब क्या करा, मेरे पास डी वाई अपान डी एक्स का मान आ गया, और हमने इक्वेशन क्या बनाई, P बराबर माइनस का ई डी वाई अपान डी एक्स। तो हमने यहाँ पे P लिख दिया, माइनस ई लिख दिया, और डी वाई अपान डी एक्स का यहाँ पे मान लिख दिया। अब इसका भी मान माइनस में था और फार्मूले में माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी यहाँ से प्लस हो गया गायब, ठीक। अब हमने क्या किया, P ऐसे लिखा, कॉस वाले टर्म को लिखा रह दिया। बाकी जो फालतू चल रहा था ई 2 पाई ए बटे लैम्डा लैम्डा, इसे बना लिया P0। क्या बना लिया, P0, वेयर V इज वेव वेलोसिटी एंड A इज एम्पलीट्यूड। जहां पे V जो है वो वेव वेलोसिटी है, यानी तरंग वेग कह सकते हैं सर, ठीक है। और A क्या है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम है, कि कितना आयाम, समझते हो कि कितना मोशन हो रहा है मेरे भाई, कितना आगे पीछे शिफ्ट हो पा रहा है वो। जहां हमने लिख भी दिया, जहां हमने P0 किसे माना, 2 पाई ए ई अपान लैम्डा, जो बचा हुआ था फालतू उसकी जगह पे P0 लिखा हुआ है, इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं भाई, ठीक है। फिर हमने क्या करा, बाई का मान कितना है बताओ, बाई बराबर है ए साइन 2 पाई, अभी हमने ऊपर निकाला है। तो अभी तो हमने इसका डी वाई अपान डी एक्स निकाला था, अब हम एक बार डी वाई अपान डी टी निकालेंगे। टी के रिस्पेक्ट में इसका मेरे भाई डिफरेंशिएशन कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो टी वाला टर्म आएगा मेरे भाई, ए ऐसे आ गया। अब देखो टी के संग में कौन चल रहा है, 2 पाई बी बटे लैम्डा, तो गुणे में कौन आ जाएगा, 2 पाई बी बटे लैम्डा, साइन का कॉस हो जाएगा। अब की टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा जरा समझना, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा P
बराबर ई। ध्यान से देखना जी कहां रख रहे हैं हम मान। देखो यार, जब पी का मान अभी हमने निकाला, देखो कहां निकाला, पी का मान ये है देखो पी का मान क्या, ई 2 पाई ए बटे में लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा बी टी माइनस का एक्स। ठीक, तो इस p का मान क्या हो जाएगा बताओ, इस p का मान हो जाएगा e इंटू में डी वाई अपान डी टी अपान में b। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो p हमने बनाया है, ये जो p बनाया है ये डी वाई अपान डी एक्स के टर्म में था। अगर हम इसे डी वाई अपान डी टी के टर्म में लिखेंगे, अगर हम इसे डी वाई अपान डी टी के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e इंटू डी वाई अपान डी टी, बस गुणे में बटे में b और आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई b के साथ में, मतलब t के रिस्पेक्ट में, तो गुणे में b चल रहा है तो मेरे भाई बटे में b और आ जाएगा। तो हमने P को निकाल दिया आपकी T के भी टर्म में। तो ये चेंज इन प्रेशर आ गया। इस प्रेशर चेंज के कारण बल लगेगा। ये जो प्रेशर में चेंज हमने निकाला इसके कारण बल लगेगा। बल क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो भैया बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। अरे नहीं समझ में आया भैया, लो बताओ, दाब बराबर यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, बल, और बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर, और इंटू में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो प्रेशर में चेंज कितना है भैया, dp अपान dx इंटू में डेल एक्स है। ठीक, ये कैसे लिख दिया हमने, अभी आपको बताया, बताओ क्या, डेल पी अपान डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल पी अपान डेल एक्स को लिख सकते हैं dp अपान dx। ठीक, यहाँ से डेल पी का अगर मान निकालेंगे तो dp अपान dx, और जो उधर जाएगा तो जो डेल एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, गुणे में एरिया चल रहा है, चलने दिया मेरे भाई। ठीक, अब देखो फायदा क्या हुआ, dp, देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, डेल एक्स को यहाँ लिख लिया, d अपान dx ऐसे लिखा, और p का मान हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला कितना, माइनस का e dy अपान dx। ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो जो हो जाएगा d2 बाई अपान dx स्क्वायर। यहाँ से अपने पास एक बल निकल आया। ऐसे ही न्यूटन का दूसरा नियम होता है, F बराबर m इंटू ए। ए यहाँ पर क्या होता है, ए यहाँ पे होता है त्वरण भैया। ठीक, तो ए ऐसे लिखा रह दिया, ध्यान से समझना, ए ऐसे लिखा रह दिया। m का मान बनाएंगे हम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। आयतन को क्या लिख सकते हैं भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को एरिया लिख दिया, गुणे ऊंचाई डेल्टा एक्स लिख दिया। ये पूरा यहाँ पे मान उठा के हमने रख दिया। क्या करा बताओ भैया, m की जगह पे क्या आ गया, m की जगह पे आ गया क्या बताओ, a डेल्टा एक्स रो, a डेल्टा एक्स रो, गुणे में a क्या है, a मतलब है यहाँ पे त्वरण, m इंटू ए, ये वाला a एरिया है, क्षेत्रफल है। ये मत समझना भैया कि यही वाला a उतार दिया, नहीं, ये a क्या है, ये एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है, और ये a क्या चल रहा है मेरे भाई, ये चल रहा है क्षेत्रफल। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक, तो ये पूरा मान हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, और a माने क्या है, त्वरण है। तो त्वरण मेरे भाई कितना है बताओ, त्वरण बराबर क्या होता है, सबको पता है, d2 बाई अपान dt स्क्वायर से लिखते हैं। और वैल्यू कम हो रही है, दाब मेरे भाई कम हो रहा है, तो इसका मान भी हम लोग कम लिखेंगे। दाब कम होने का मतलब क्या है, बल कम लगेगा, बल कम लगने का मतलब क्या है, त्वरण भी कम होगा भाई, सीधी सी बात है। तो a को कैसे लिखते हैं हम लोग, a का मान क्या होता है, अच्छा तरह देखो भैया, a का मान क्या होता है, अगर हम सरल भाषा में कहें r है, r का एक बार डिफरेंशिएशन करो, देखो तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो ये b बन जाता है। जब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे भाई, तभी तो ये a बनता है। यानी जब r का 2 बार डिफरेंशिएशन होता है तब वो त्वरण कहलाता है। तो d2 बाई अपान dt स्क्वायर क्या है, त्वरण है। तो a यानी जो त्वरण चल रहा था उस त्वरण की जगह लिख दिया माइनस का d2 बाई अपान dt स्क्वायर, और ये वाला a क्या है, ये एरिया है जो हमने वहां से निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 6। एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम लोग बराबर कर देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बराबर कर दिया, देखो ये भी बल का मान है, ये भी बल का मान है, जो कटना था वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, d2 बाई अपान dx स्क्वायर बचेगा, ये देखो इधर dx स्क्वायर बचेगा, साथ में e बचेगा, रो को नीचे ले आएंगे, रो बचेगा, और d2 बाई अपान dt स्क्वायर बचेगा। इतना माल अपने पास बचेगा मेरे भाई। ठीक, नीचे लिख दिया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फ्लूइड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे तुलना कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है उससे तुलना कर दी, वो क्या होती है भैया, ये होती है। तो जब तुलना करेंगे तो b स्क्वायर बराबर जाएगा e अपान रो। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या चल रहा है, d2 बाई अपान dx स्क्वायर, d2 बाई अपान dx स्क्वायर, d2 बाई अपान dt स्क्वायर सेम चल रहा है, बस वहाँ e अपान रो चल रहा है, यहाँ b स्क्वायर चल रहा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, e अपान रो आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे, यानी b बराबर आ जाएगा अंडर रूट का e अपान रो। और यही मेरे भाई होता है वेलोसिटी का व्यंजक। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन फ्लूइड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आप आराम से समझ पाओगे। इसमें हम लोगों ने करा क्या है, ये अगर हम आपको मोटा मोटा अंदाजा दें तो हम लोगों ने E निकाला है। क्या निकाला भाई, E निकाला है।
और ई क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक यानी प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल निकालने के लिए हमने क्या करा, प्रतिबल भी ऐसा वैसा नहीं निकाला, प्रतिबल हमने इस्तेमाल करा आयतन वाला, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाली है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतन में कितनी वृद्धि हुई है बटे में ओरिजिनल आयतन कितना था। तो ओरिजिनल आयतन निकालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले डेल्टा एक्स लिया, उसके बाद क्या करा, बढ़ा हुआ आयतन लिया। ये देखो यहाँ पे हम आपको दिखाते, इतना ही खेल है भाई, ठीक। सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाला। इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ए हो गया, वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा एक्स हो गई, ये निकल आई। फिर क्या निकाला, फाइनल निकाला। तो फाइनल में डेल्टा एक्स तो पहले से बढ़ा हुआ था भाई, और कितना बढ़ गया, डेल्टा वाई और बढ़ गया मेरे भाई, डेल्टा एक्स बढ़ गया, डेल्टा वाई बढ़ गया। तो फाइनल वॉल्यूम निकल आया। फिर क्या करा, घटा दिया, घटा के क्या निकाला, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद मान रख दिया, ई का मान निकाला। उसके बाद तो फिर कुछ रहे ही नहीं गया, एक इक्वेशन मान ली, जो इक्वेशन होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, उसमें मान रखते चले गए। डी वाई अपन डी एक्स निकाला, डी वाई अपन डी टी निकाला, और इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को कर पाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन काम का है मेरे भाई। अगर ये फंस जाता है, देखो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन है, तो आप दो काम कर सकते हो, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हमने कराए उन सबको तैयार कर लो, ठीक। अगर बाई चांस ऑप्शन में आए तो वो कर लेना, लेकिन ये बहुत आसान है, एक बार आप इसे करके देखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लेना। उसके अलावा अगर आप चैनल पर देख रहे हो, और जो लोग चाहे भी, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो कि ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें में दिक्कतें हो रही हैं, तो एप्लीकेशन है BD Academy नाम से, वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर लो, और सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज, सारी PDF एक जगह पर मिल जाती हैं। आराम से पढ़ डालो मेरे भाई, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारी प्रैक्टिस, जैसे लाप्लास की इक्वेशन अभी आपकी रह गई है, उसे कराएंगे, और दो चार चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी करा देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।